आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन, शहर बेंगलोर हज भवन से कल जो है 5 फ़्लाइट निकले थे। तकरीबन 750 हाजी जो है यहाँ से हज के लिए रवाना हुए थे। यहाँ के हज भवन के चेयरमैन जो रऊफुद्दीन कचेरी वाले के पास जो है वहाँ के वीडियोस और फोटोस आके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ के हाजी जो गए थे उनके हालात क्या हैं, वहाँ के जो हाजियों के लिए जो है क्या सहूलत जो है हज कमेटी की जानिब से दिए गए हैं। आइए जानते हैं तफसीलात। तकरीबन 750 हाजी 5 फ्लाइट में निकले थे, तो खैरियत से यहाँ से लेकर उन्होंने आराम से पहुँचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कल के जो हमारे हाजी थे 7 तारीख के, और कल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इनाग्रेशन भी बड़े अच्छे पैमाने पे हुआ। और कल हमारे इनाग्रेशन में सीएम साहब सिद्धरामैया जी भी आए थे, बहुत अच्छे पैमाने पे हुआ, काफ़ी लोग भी रहे। और कल का जो पहला काफ़िला था 7 तारीख का, जो 5 फ्लाइट थे, और फर्स्ट फ़्लाइट को सेकंड फ़्लाइट को मैं ही सेंड ऑफ किया। फ़्लाइट में जा कर के सभी हाजियों से मिला हूँ। अभी आपको कुछ फ़ोटोग्राफी मिलेंगे। और मैं वहाँ पे लब्बैक बोल करके फिर फ़्लाइट को हमने फ्लैग स्टिंग भी किया है, और फ्लैग दिखा करके हमने फ़्लाइट को यहाँ से सऊदी अरब के लिए रवाना किया था। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँचे हैं। वहाँ से फ़ोटोज़ भी आना चालू हो गए। जितने हाजी गए अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट उतरे हैं, अपना लगेज ले करके सब खैरियत से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी दूसरा काफ़िला भी अभी कंटिन्यू चालू है। और विस्तारा एयरलाइन सऊदी से हमारा कंटिन्यू जो है कांटेक्ट हो रहा है। और वैसे हमारे खादिम और उज्जाज भी हैं, हर घंटे को हमको अपडेट देते रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा। और विस्तारा का जो फ़्लाइट है, वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के सीईओ से भी हमारी बातचीत होती रहती, वहाँ के स्टाफ से भी होती रहती, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है लगेज का। क्योंकि अब हाजी जा रहे हैं यहाँ से, तो एक तो उनको पहुँचने में प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद लगेज का रहता है। लगेज उनको लगेज मिलना, क्योंकि अभी सभी के सेम लगेज होते हैं, सेम बैगेज रहते, तो उसकी भी उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है लगेज के लिए विस्तारा एयरलाइंस। तो वहाँ पे सभी हाजियों को अपना लगेज मिला है, सब खैरियत से पहुँचे हैं। इंशाल्लाह अभी दूसरे फ़्लाइट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे हाजी सुकून से जाते रहे, उनका लगेज, उनका जो भी है काम, जो भी उनके चीज़ें हैं, वो सब ठीक ठाक हो सके। क्या हाजी जो है टाइम पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर लगेज जमा कर रहे हैं और उनका पासपोर्ट जो है इमिग्रेशन पूरा जो है सही टाइम पे कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं? सर, मैं आपके चैनल के थ्रू मैं तमाम हाजियों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि कल देर रात हमारे यहाँ हो गए, क्योंकि यहाँ के बेंगलुरु के कल ऑलमोस्ट 50% हाजी थे। तो वो लोग रिपोर्टिंग करके चले जाते हैं, जब जाते वक्त में वो लोग लेट करके आ जाते हैं। और ऐसा लेट करते हैं कि रिश्तेदार आते हैं मिलने के। कल हज़ारों के लोग वायरेंट जो लोग आए थे बाहर के लोग देखने के लिए, तो कल इतना क्राउड हो गया था, इंक्लूडिंग मीडिया के लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो गया कि ढकलम बहुत दूर बहुत लोग रहने की वजह से। तो मैं तमाम आने वाले हजरात से, आवाम से भी मैं इस बात की गुजारिश करता हूँ, आप अपने जहाँ गैलरीज में आपको रुकना है, जहाँ हम बाउंड्रीज डालें, हमारे जो वॉलंटियर्स है, जो हमारी सिक्योरिटी है, उसको आप पार मत करिए। क्योंकि हाजियों का एहराम बन के रहता है, बड़े पाबंदी से उनको एयरपोर्ट पहुंचना रहता है, उनके अरकान उनका सिस्टम में रहता है। हाजी एहराम बन के आने के बाद किसी को नहीं मिल सकता है। लोग हाथ डालते हैं, मिलते हैं, ढकलते हैं, आते हैं, ये चीज़ नहीं होना है। मैं तमाम हाजी के साथ आने वाले रिश्तेदार को, दोस्त अहबाब को, यहाँ की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप डिसिप्लिन मेंटेन करिए। जो ब्रिकेड डाले हैं, जो हम लोग जितना बाउंड्री लाइन जो खींचे हैं, उसके अंदर ना आए। और जितने भी हाजी जाने वाले हैं वक्त पे आए, वक्त पे रिपोर्टिंग करें, क्योंकि आप एक हाजी 2 हाजी की वजह से 150 हाजी रुक जाता है। आप 150 हाजी का ख्याल रखिए। मैं बार बार हाजियों से इस बात की गुजारिश कर रहा हूँ, आपके चैनल के थ्रू भी आप इसको वायरल कीजिए, आपके चैनल के थ्रू, कि मैं तमाम हाजियों से इस बात की गुजारिश करता हूँ, वक्त पे आइए, वक्त पे आप काम करिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका हज आसानी से होगा और तमाम चीज़ें, आपके अरकान आसानी से हल होंगे। आप किसी को तकलीफ़, आप अगर देर से आएंगे तो दूसरे लोग तकलीफ़ में हो जाता है, क्योंकि एक फ़्लाइट पे 150 लोग जाने वाले हैं। एक हाजी भी अगर आता है, देर हो जाती है, तो 150 हाजी वेट करता है, तो बहुत बैड मैसेज जाता है, दूसरों को तकलीफ़ होती है। टाइम पे फ़्लाइट उड़ाना पड़ता है, टाइम पे रिपोर्टिंग होना पड़ता है, टाइम पे पहुंचना पड़ता है, क्योंकि सिलसिला ये बहुत वक्त का है। बात लोग चाहते हैं, वो लोग शायद उनको तजुर्बा नहीं है, या मालूम नहीं है, या होना बोल के करते, पता नहीं है, देर से आ जाते हैं कि बस है देर से आने के लिए, कि ट्रेन भी नहीं रुकती।
घर की गाड़ी है तो आप रुका सकते हैं। भाई आप लोग समझिए, ये एयरलाइंस है, 1 मिनट भी अगर उनको देरी हो जाती तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है टेक ऑफ करने के लिए, लैंडिंग करने के लिए। तो मैं तमाम हाजियों से आपके चैनल के थ्रू गुजारिश करना चाहता हूँ, वक्त की पाबंदी करें, वक्त पे हज हाउस पहुँचें, वक्त पे रिपोर्टिंग कर लें, वक्त पे आप अपने लगेज को साथ पे लेके जाएं। और जितने भी हाजी जा रहे हैं मैं उनको और एक बार चेयरमैन की हैसियत से कर्नाटक स्टेट की तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो हाजी आते हैं, लगेज जो बैग होता है उनका, क्या वो सही वेट लेके आ रहे हैं या उससे ज़्यादा वज़न लेके आ रहे हैं? नहीं, हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टिंग का हमारा जो लगेज सिस्टम है, हम लोग तुरंत ऑलरेडी ट्रेनिंग में भी बताए हैं, उनकी गाइडलाइंस में भी है, उन्होंने पैसे भरते टाइम में भी है, तमाम वक्त हम उनको जानकारी दिए हैं। 20-20 किलो के 2 बैग, 7 किलो का एक हैंड बैग, उसको छोड़ के आप 1.25 किलो भी छटाक भी ज़्यादा लेंगे तो रिजल्ट कर दे निकाल देते। हम यहीं चेक करके हमारे कैंप में हज भवन में ही हम लोग लगेज लेते टाइम में ही हम लोग निकाल देते। तो यहाँ से वहाँ एयरपोर्ट में उनको तकलीफ़ नहीं होती। बास लोग लेके आते हैं, चलो 1-2-4 किलो ज़्यादा है तो चलता बोल के, लेकिन ये गलत बात है। आपको बार बार आपको सऊदी हुकूमत, हिंदुस्तान गवर्नमेंट, हज कमेटी ने आपको बताई है, जो गाइडलाइंस दी है, आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन बताएं उस पर आप फॉलो करना है। बास लोग हाजी लेके आ जाते हैं ज़्यादा और एक बैग एक्स्ट्रा, लेकिन अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो निकाल देते हैं। हम उनको 20-20 किलो के 2 बैग, 7 किलो का एक हैंड बैग, बस उसके सिवा कोई चीज़ नहीं लेके जाना है। अच्छा, जो अब हाजी को जो प्राइस था पहले 4 लाख चिल्लर था, अभी 3,04,000 चिल्लर है, तो वहाँ रहने के लिए जो सहूलत है, मदीने में हो या मक्के में हो, तो वहाँ की सहूलत कैसी है? अलहमदिल्ला जो उनको गाइडलाइंस बताएं, जहाँ जहाँ जैसे रुकना है, जहाँ उनको रखना है, अजीज़िया में रहने वाले हैं उनको रहने के लिए रूम्स देंगे, वक्त पे जहाँ उनको जाना है उस टाइप से उनको लेके जाएंगे। एज इट इज़ जो जैसा हज होता है वैसे ही करते हैं। जो पहले 4.5 लाख रुपए लेते थे, जब जो है ऑलरेडी सऊदी गवर्नमेंट भी 50% हाजी को बढ़ाई थी। कोविड की महामारी की वजह से हाजी 50% गए थे। गए साल हाजी 90,000 गए थे हिंदुस्तान से, कर्नाटक से 3,000 गए थे। इस वक्त हिंदुस्तान से 1,75,000 इंडियन पिलग्रिम्स 1,75,000 जाने वाले हैं, जिसमें कर्नाटक के 8,000 हाजी जाने वाले हैं। तो लगभग हमारे को 60% हाजी बढ़ गए। तो वैसे सऊदी अरब में भी मैं समझता 30 से 35 लाख हाजी रहेंगे। लास्ट टाइम में मैं समझता 10-15 लाख हाजी कुछ थे। तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट रेट बढ़वा दी थी, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन की थी और कई कोविड के जितने भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो की थी और सोशल डिस्टेंस तमाम चीज़ें उनके थे। तो उसके हालात के हिसाब से गए टाइम में रेट 4.5 लाख था, इस वक्त 3,05,000 रुपये है, जिसमें और एक जो हम लोग रियाल देते थे वो रियाल नहीं दे रहे, तो वो एक आपको 40,000 मिला लीजिए, तो लगभग 3.5 लाख रुपए हाजी को लग रहे हैं। एक हाजी अगर रियाल भी अगर काउंट कर लिया, अगर 50,000 रियाल तो 45,000, तो 3,05,000, 45,000, 3.5 लाख रुपए हज। तो पहले में अब में 1 लाख रुपए का फ़र्क है। तो वहाँ जाने के बाद जो है उम्र वाले रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, तो उनके लिए क्या आपके वॉलंटियर्स जो है वहाँ पे गाइड करेंगे? क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद भी जो है वहाँ पे जाके हज के अरकान भूल जाते हैं, तो ऐसे लोग को क्या वहाँ के आपके जो वॉलंटियर्स जो है गाइड करते हैं? देखिए, हाजियों को तो हम लोग बार बार ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं, बुक्स वही मुश्किल नहीं, वही तो बता रहा हूँ। हम तो तमाम उनको अरकान बताते हैं, बताने के बाद बुक्स देते हैं, पढ़ाई के लिए सब चीज़ तमाम देते हैं। वैसे भी हमारे वॉलंटियर्स होते हैं। लास्ट ईयर जो हमारे वॉलंटियर्स काम किए, ऐतिहासिक काम किए, वापस आने के बाद हाजी VVIP हज हुआ बोले। क्यों कि वॉलंटियर्स बहुत अच्छी खिदमत करें। जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं अजीज़िया में, उस बिल्डिंग में एक हमारा खादिमुल हुज्जाज रहता है, जहाँ उन्होंने मेडिकल देखता है, उनको ट्रांसपोर्टिंग देखते हैं, उनका हेल्थ के लिए देखते हैं, फूड के लिए देखते हैं, तमाम इंतज़ाम देखते हैं। कोई उम्र वाले हैं तो उनको इमीडिएटली व्हील चेयर देते हैं, व्हील चेयर से करवाते हैं। कुछ पेशेंट है तो इमीडिएटली एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल भिजवाते हैं। कुछ लोग को खाने के लिए कम है तो इमीडिएटली मंगवा के देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें खादिमुल हुज्जाज और सऊदी अरब के भी कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो उन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट्री फूड, फ्रूट्स, मेडिसिन, जमजम देते रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हज के वॉलंटियर्स, सऊदी हुकूमत और भी दूसरे NGOs काफ़ी खिदमत में लगे हुए रहते हैं।
जो भी वहाँ बीमार हो जाते हैं उनके लिए इलाज मुफ्त है ना वहाँ पे? बिल्कुल साहब, उनको आपकी इतना गवर्नमेंट की जानिब से? वीवीआईपी इलाज रहता है, उनको 1 रुपया नहीं लगता है। जाएंगे तो उनका पूरा इलाज, जो भी बुखार खांसी, ऑलरेडी हम हेल्थ फिट है वालों को भी जाते हैं, क्योंकि सऊदी हुकूमत हेल्थ के लिए बहुत चेंज होने के नहीं, बाद क्लाइमेट तो फर्क पड़ता है। नहीं, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ही उनको पोलियो ड्रॉप्स वैक्सीनेशन देता है। वैक्सीनेशन देने की वजह क्या है, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने की वजह क्या है कि हाजी को किसी तरह का डिसीज़ ना आए, किसी तरह की बीमारी नहीं आए। जब हाजी हर मुल्क का वो आता है, 30 से 35 लाख अगर हाजी रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ हो जाता है। तो उसीलिए सऊदी हुकूमत और इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, हेल्थ डिपार्टमेंट से तमाम चीज़ें उनके फिट रख के ही हम हाजी को भेजाते हैं कि हाजी को कोई चीज़ की बीमारी ना आए। छोटी मोटी माइनर क्लाइमेट के हिसाब से सर्दी हो गई, कुछ तेल का आइटम खाए पिए खांसी हो गई, थोड़ा बहुत हो गया फीवर आ गई, उतना ही उनको मेडिसिन कवर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हाजी जाते हैं, किसी को कोई बड़ी डिसीज़, कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, छोटी मोटी माइनर होती है। और वहाँ का मिजाज ही अलग है, वहाँ का मामला ही अलग है। पेशेंट जाके तंदुरुस्त होकर आता है। ऐसा वहाँ का पानी, आबे ज़मज़म, वहाँ की इमारतें, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, अल्लाह सबको उस घर का ज़ियारत नसीब करे। वहाँ जो भी जाता है शिफा लेके आता है, सेहतमंद होके आता है। अल्लाह सबका हज मुबारक करे। शुक्रिया। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे। न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।